today our supporting subject is GK. So open your book, know for sure, page number 17. How body works. Use the clues to identify the terms associated with our body. कुछ क्लूज दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये क्या है. ठीक है. फर्स्ट है आपका दिस मसल इज़ प्रेजेंट इन आवर अपर आर्म. ये जो हमारे ये मसल्स कहाँ होती है आपकी अपर आर्म पे. और बहुत सारे बच्चों से कहते हैं भाई तेरे बाइसेप्स दिखाओ, तो ये होती है बाइसेप मसल जो आपके अपर आर्म्स में होती है. और जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये कहते हैं बिल्ड करते हैं इसको बाइसेप्स को. सेकेंड नंबर है दिस इज़ द ओपनिंग थ्रू विच लाइट कैन एंटर योर आई. इसके द्वारा क्या होता है लाइट आपकी आँख में एंटर करती है, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल. यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया आपकी आइज़ का, आपको दिख रहा होगा. तो ये जो इसका मिडिल जो आपकी प्यूपिल मतलब पुतली, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको प्यूपिल बोलते हैं. इसके अंदर से एंटर होकर लाइट आपकी आँख के अंदर जाती है, तभी इमेज क्लियर होती है. थर्ड है आपका दिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई. इसको बोलते हैं आइरिस. और ये कौन सा पार्ट होता है जो पुतली का रंग आप देखते हैं, इसको बोलते हैं प्यूपिल. तो ये है पुतली, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं आइरिस. तो इसकी वजह से जो कलर आता है ये वाला पार्ट आपका कलर्ड होता है, इसको आइरिस बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका दीज सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर बॉडी. और ये सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, आपकी बॉडी में लेके जाते हैं. ये होती हैं रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स ही जो क्या करती है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है और अलग अलग ऑर्गन्स में क्या पहुंचाती है ऑक्सीजन पहुंचाती है ब्लड के थ्रू. फिफ्थ नंबर है दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट एंड बैलेंस. तो यह सेरिबेलम और इसके द्वारा क्या होता है, ये ब्रेन का पार्ट है और किस तरह से हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ये सारे का सारा मूवमेंट को क्या कंट्रोल करता है आपका ब्रेन. जैसे हमें डांस सीखना है, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ये सब इसी के द्वारा कंट्रोल होता है सेरिबेलम के द्वारा. सिक्स नंबर है वाइट ब्लड सेल्स आर मेड हियर. जो एक तो होती हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होती हैं वाइट ब्लड सेल्स. तो वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनती है हमारी बोन मैरो. बोन मैरो पता ही आपको कहाँ होता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो. और बोन मैरो के अंदर आपकी आरबीसी मतलब कि WBC बनती है, वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं. सेवन्थ है दिस ऑर्गन इज़ कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. इट हेल्प अस टू प्रोड्यूस साउंड. ये जो होता है ऑर्गन कहाँ क्या करता है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. और इसी के द्वारा हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब साउंड किस तरह से आवाज़ें निकलती हैं वो आवाज़ें हम निकाल सकते हैं. और ये होता है लिरिक्स. और लिरिक्स होता है कहाँ होता है, ये जो हमारा थ्रोट होता है, थ्रोट का सबसे ऊपरी पार्ट को बोलते हैं. ठीक है. नंबर 8 है दीज आर रेज्ड हेयर और स्पॉट्स ऑन द स्किन कॉज्ड बाय कोल्ड, फियर और सडन एक्साइटमेंट. अब क्या होता है कि आपके कई बार क्या होता है हेयर खड़े हो जाते हैं, ब्लड स्किन पे स्पॉट्स आ जाते हैं. तो क्यों होता है ये ऐसा होता है गूज बम्प्स. इनको क्या बोलते हैं गूज बम्प्स. इसलिए होता है एकदम से एक्साइटमेंट हुआ, एकदम डर लग गया, ठंड हो गई, तो कई बार आप देखते हो रोंगटे खड़े होना, तो उसको बोलते हैं गूज बम्प्स. नंबर 9 पर है दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी. तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारा, लीवर. लीवर जो हमारा है हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का. ठीक है. इंटरनल मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें. नंबर 10 है द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी कॉल्ड द स्ट्रिप इज़ प्रेजेंट हियर. जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है जिसको बोलते हैं स्ट्रिप. और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे ईयर में. ठीक है. नेक्स्ट है दे आर द लार्जेस्ट टीथ दैट डू नॉट अपीयर अंटिल यू आर एन एडल्ट. ये हमारे सबसे लंबे दांत होते हैं और तब तक नहीं आते जब तक हम एडल्ट में जब तक 18 साल के नहीं हो जाते. इनको बोलते हैं हम विजडम टीथ. इनको अक्लदाड़ ऐसे करके भी बोलते हैं. सब लोग आपने सुना होगा अक्लदाड़, इसकी अक्लदाड़ निकली, अब अक्ल आ रही है, तो लेकिन इसका अकल से कुछ लेना देना है, बस इसको विजडम टीथ बोलता है. नंबर 12 पर है दिस इज़ द प्रोटेक्टिव कोटिंग द
एनक्लोजेस मोस्ट नर्व फाइबर्स। ये आपकी प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी चारों तरफ लिपटी होती है, मतलब नर्व सेल्स इससे कवर रहते हैं और इसको बोलते हैं मेलेनिन शीट। इसको क्या बोलते हैं? मेलेनिन शीट। आज का टॉपिक आपका यहीं तक था। अच्छे से इसको वर्क को कंप्लीट करिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके देन बाय, टेक केयर।